आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। और सबसे बड़ी खबर उधमपुर से आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज NH 44 पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल कर ली गई है। दो ट्रकों के दरमियान तसादुम हुआ था, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया था। उधमपुर से ट्रैफिक को अब बहाल कर दिया गया है, इसलिए लोगों ने अब राहत की सांस ली है। जी हां, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं उधमपुर से। उधमपुर में आपको बता दें कि दो ट्रकों के बीच तसादुम हुआ था और इस दो ट्रकों के बीच तसादुम होने के बाद आवाजाही को आमदोरफ्त को बंद करना पड़ा था। और सुबह सवेरे ही आपको बता दें कि JCB की मदद से इन दोनों ट्रकों को हटाया गया है। फिलहाल राहत की बात यह है कि अब ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है, यानी दोनों तरफ से ट्रैफिक की मूवमेंट इस वक्त जारी है। जी तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये हादसा पेश आया था। दो ट्रक एक दूसरे से भिड़ गए, तसादुम हुआ, जिसके बाद काफी वक्त तक आपको बता दें कि आवाजाही जो है मुतासिर रही। हमारे साथ सुरेंद्र जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कितने घंटे तक ट्रैफिक जो है मुतासिर रहा सुरेंद्र, जिसके बाद अब ट्रैफिक को बहाल कर लिया गया? देखिए, ये रात की बात है। सुबह कोई 2:30-3 बजे के करीब जो है लगभग जो है कोई 6 से 7 घंटे जो है ट्रैफिक मुतासर रहा, क्योंकि नेशनल हाईवे था और ये ट्रक जो थे दोनों आपस में भिड़े। और वहीं पे ये हुआ कि क्योंकि रात का वक्त था, अंधेरा था, उसके बाद जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन में पुलिस मौके पहुंची, तो लेकिन पुलिस ने उसी वक्त कार्रवाई स्टार्ट कर दी। रामबन पुलिस जो है लगातार और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर दोनों ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। लगभग 5 से 5.5-6 घंटे लग गए। उसके बाद अभी जो है इसको बहाल कर दिया गया है वहां को, क्योंकि इसके लिए जो ट्रक थे ये बिल्कुल रोड पे इसका टर्न आउट हुआ था और उसके चलते ट्रैफिक मूवमेंट टोटली बंद हो गया था। तो बड़ी क्रेन जो लाई गई, उसके बाद इस जो ट्रक है इसको साइड किया गया। उसके बाद ट्रैफिक को आने जाने के लिए जो है वो शुरुआत की गई है। हालांकि उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में भी जो है ट्रैफिक को रोक दिया गया था जखैनी चौक के बाद, और काफी घंटे तक छोटी बड़ी गाड़ियां रुकी रही। उसके बाद जैसे ही जो पुलिस की इंफॉर्मेशन मिली कि भाई अब उनको साइड कर दिया गया ट्रक को, तो उसके बाद ट्रैफिक मूवमेंट को शुरू कर दिया गया है। जी, और अगर उधमपुर के मकाम की बात करें तो क्या वहां पर कई सौ गाड़ियां जो है दरमांदा हो गई थी? क्योंकि हम जानते हैं कि NH 44 शहरग मानी जाती है जम्मू कश्मीर की, और जब शहरग के बंद हो जाने से किस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं गाड़ियों को, ड्राइवरों को, उससे हम सभी वाकिफ हैं। उनकी तादाद कितनी थी? क्या भारी तादाद में जो ट्रैफिक मूवमेंट जब रुका तो उस वक्त गाड़ियां दरमांदा रही? बिल्कुल ना, क्या कि जब ये नेशनल हाईवे बंद हुआ उसके चलते, क्योंकि नेशनल हाईवे पे जामिंग की स्थिति बन जाती है। अगर दोनों साइड से गाड़ियां छोड़ दी जाएं तो काफी जामिंग लग जाता है। तो उसके चलते उधमपुर में छोटी गाड़ियां काफी 200-250 से ज्यादा गाड़ी उधमपुर में जखैनी चौक पे छोटी गाड़ियां थी, पैसेंजर व्हीकल्स थी, उनको वहां पे स्टॉप कर दिया गया था। उसके बाद ट्रक जो थे वो काफी बड़ी लाइन में जो थे वो वहां पे खड़े कर दिए गए थे। लेकिन जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली पुलिस की तरफ से, उसके बाद इनको रवाना कर दिया गया है। अभी जो स्मूथली जो है जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो चल रही है। जी, क्या कहीं आगे किसी तरह की जामिंग की स्थिति तो नहीं? इस हवाले से कुछ जानकारी, या फिर ट्रैफिक पूरी तरीके से बहाल हो गया है और अच्छे ढंग से ट्रैफिक चल रहा है? सुरेंद्र, अभी की बात करें तो ट्रैफिक और पुलिस के जो हलाकार हैं वो लगातार रामबन एरियाज में वो जगह जगह पे खड़े हैं ताकि कोई किसी भी जामिंग ना हो। उसके चलते अभी ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ चल रहा है और पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों जो है इस पे कोशिश कर रहे हैं कि कहीं जाम ना लगे, क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट को इकट्ठा छोड़ा गया है तो जामिंग स्थिति बन सकती है। लेकिन अभी फिलहाल कहीं से कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं मिल पा रही है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ट्रैफिक रोकी गई थी, इसलिए क्योंकि हादसा पेश आया था। दो ट्रक आपस में भिड़ गए थे और ट्रक किस तरह से भिड़े थे ये आप देख पा रहे हैं। सुरेंद्र, अगर आप फोन लाइन पर मौजूद हो तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ड्राइवरों को किसी तरह की चोट आई थी क्या इस हादसे में? हाँ, इसमें एक जो पैदल चलने वाला कोई एक ड्राइवर उनको कोई नॉर्मल इंजरी हुई है, बट उसका उनको इलाज के लिए भेज दिया गया था और अभी उनकी हालत जो है ठीक बताई जा रही है। ये क्या लोड ट्रक थे या फिर खाली ट्रक जा रहे थे जो आपस में तसादुम हुए, और हादसे की वजह क्या बताई गई?
ये क्योंकि अंधेरे का अंधेरा था। दूसरा क्या था कि रात के वक्त शायद कहीं ड्राइवर जो थे वो या नींद से प्रॉब्लम में थे, इस तरह की जो टर्न आउट हुआ है, रोड नीचे नहीं गया है, रोड पे ही पलट गया है। और ये जो था इसमें ये लोडेड ट्रक था और उसी के चलते जो थे ड्राइवर्स को जो है काफी इंजरी आई है और उनको जो है हॉस्पिटल भेजा गया है, लेकिन अभी उनकी हालत बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। सुरेंद्र, जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं तो ड्राइवर की हालत मुस्तहकम है, इलाज चल रहा है। जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, जो दो ट्रक आपस में भिड़े, तसादुम हुआ, उसके दूसरी तरफ क्या खाई थी? अगर ट्रक, जाहिर सी बात है कुछ बड़ा हादसा हो सकता था, सिर्फ रोड पर ही पलटी, क्या ये माने कि दूसरी तरफ ट्रक के खाई थी? बहुत बड़ी, क्योंकि नेशनल हाईवे रामबन का एरिया आपको काफी बड़ा स्टैच जो है वो चिनाव के साथ लगता हुआ है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि ट्रक अगर नीचे चला जाता तो काफी उसमें कैजुअलिटी होती थी और गाड़ी का भी काफी नुकसान होता, लेकिन ये रोड पे ही पलटा है, उसके चलते कोई खास नुकसान तो बहुत हुआ है, ट्रक का तो काफी नुकसान हुआ है, लेकिन कोई बड़ा जो जानी नुकसान वो नहीं हुआ है। और ये रोड काफी बड़ी खाई नीचे थी, अगर नीचे जाता तो काफी इसमें दिक्कत आ सकती थी, लेकिन फिलहाल जो था बिल्कुल रोड पे ही पलट गया था ट्रक, उसके बाद उसको अभी साइड कर दिया गया है, अभी ट्रैफिक मूवमेंट को वहां पे बहाल कर दिया गया है। बिल्कुल, तो दो ट्रकों के आपस में तसादुम से ट्रैफिक काफी देर तक रुका रहा और सुबह सवेरे ही ट्रैफिक के मुतालिका अफसरान की तरफ से जेसीबी की मदद से इन दोनों ट्रकों को सड़क से हटा लिया गया है। गनीमत यही कि ये दोनों जो ट्रक आपस में जब इनका तसादुम हुआ तो ये ट्रक सड़क पर ही पलटे, क्योंकि दूसरी तरफ जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ट्रक के उस पार वो खाई नजर आ रही है। अगर किसी न किसी तरीके से ये माना जा सकता है कि राहत की खबर, क्योंकि किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं। हालांकि ड्राइवर को थोड़ी मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।